वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये क्लास 10th की बेटे केस स्टडी है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखते हैं बेटे। मनमीत इज़ प्लानिंग टू बाय ए हाउस। उसने प्लान किया है कि उसने घर खरीदना है। लेआउट इज़ गिवन, नीचे आपको दिया हुआ है कैसा घर खरीदना चाह रहा है। द डिज़ाइन एंड मेजरमेंट हैज़ बिन मेड such that the area of 2 bedroom and the kitchen together is 95 स्क्वायर मीटर। उन्होंने बोला कि उसका जो मेजरमेंट है घर में जो 2 बेडरूम बने हैं बेटे, एक बेडरूम 1 है प्लस बेडरूम सेकेंड प्लस किचन, इन तीनों का जो एरिया बेटे वो 95 स्क्वायर मीटर आपको गिवन है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फ्रॉम दिस सिचुएशन। आपने जो आपको सिचुएशन दी हुई है इससे लीनियर इक्वेशन बनानी है बेटे, 2 लीनियर इक्वेशन बनानी है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो बेटे, ये बेडरूम 1 है, ये बेडरूम 2 है, बीच में बाथरूम है बेटे, यहाँ पे किचन है, ये लिविंग रूम है। मेजरमेंट जो दी हुई है किचन की यहाँ पे y है, ये वाली लेंथ, ये 2 है, ये x है। ठीक है जी। यहाँ पे बेडरूम ये इतना जो लेंथ है ना, ये 5 मीटर है। फिर जो ये छोड़ा हुआ बेटे स्पेस है जो बीच में, ये 2 मीटर है, ये 5 है। ओके। अब आपने बेटे लीनियर इक्वेशन बनानी है। एक लीनियर इक्वेशन तो यहाँ से बनेगी। यहाँ पे बेडरूम 1 है, इसकी लेंथ कितनी होगी, ब्रेथ कितनी होगी, ये आपको 5 गिवन है, ये x है, तो 5 इंटू एक्स होगी प्लस ये आपका बेडरूम सेकंड है बेटे, ये 5 है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन नहीं है, बट अगर ये x है तो ये भी x होगा। ओके, तो 5 इंटू एक्स प्लस किचन कौन सा बेटे, ये वाला। ओके, लेंथ y है, अगर ये 5 है तो इधर भी 5 होगा, तो y इंटू 5 इज इक्वल टू 95। क्लियर हो गया बेटे। 5x 10x हो गया प्लस 5y इज इक्वल टू 95। 5 यहाँ से कॉमन ले लो, x प्लस 5 टू ज़ा 10, 95 के साथ इसको डिवाइड कर दो बेटे। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 वन ज़ा 5, 5 नाइन ज़ा 45। हाँ जी, ये फर्स्ट इक्वेशन सेट होगी आपकी। क्लियर हो गया बेटे। अब सेकंड इक्वेशन कहाँ से हम सेट करें, ये देखो, ये एक रेक्टेंगल की शेप है बेटे, जो लेंथ दी हुई है ना 15 दी हुई है, अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगी। ओके, इसका मतलब क्या है कि इन सबको ऐड करने पे हमारा 15 आएगा। लेंथ जो है आपको 15 गिवन है, ये 15 है, अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा। x प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 माइनस 2, पहले 13 आ गया। क्लियर है, 2 इक्वेशन सेट होगी बेटे। अब आपने x और y की यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है, वो मैं अभी अब आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ बेटे। हाँ जी बेटे, फर्स्ट इक्वेशन जो है x प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19 है, सेकेंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 है। यहाँ पे देखो x कितना आ गया बेटे, 6 आ गया। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे है ना, तो y की वैल्यू जो आएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 है, x 6 है, y कितना आएगा बेटे 13 माइनस 6, 7 आ गया। ओके, अब आपसे क्या पूछा है बेटे, फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री। आपने जो आउटर बाउंड्री है ना उसकी लेंथ फाइंड करनी है बेटे। ये देखो, ये एक रेक्टेंगल है जो आपका, जो उसने घर खरीदना है, अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा। ओके, इस तरफ 5 प्लस 5 10 प्लस 12, अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा। तो आउटर बाउंड्री की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री वो क्या हो जाएगी बेटे, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई 15 प्लस 12, 27 इंटू 2 कितना होता है बेटे, 7 टू 54 मीटर हो जाएगी आउटर बाउंड्री की लेंथ। क्लियर हो गया, ये सेकंड पार्ट भी हो गया।
अब हमने थर्ड पार्ट करना है बेटे, फाइंड द एरिया ऑफ ईच। सबका एरिया फाइंड करो बेटे। किस किस का, पहले बेडरूम 1 का कर ले, जो उसका बेडरूम था 1, ठीक है जी। वो क्या था, लेंथ कितनी थी 5 मल्टीप्लाई ब्रेथ 5 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है जी। एक्स अभी आपने फाइंड किया बेटे 6 था, तो 30 स्क्वायर मीटर बेडरूम की का एरिया। सेकंड बेडरूम भी बेटे, दोनों बेडरूम का एरिया जो है वो सेम है, बेडरूम 1 और 2 का, वो भी 5 मल्टीप्लाई एक्स था, तो 30 स्क्वायर मीटर ही है। ओके, और जो बाथरूम है बेटे उसका एरिया जो होगा वो कितना होगा, ये कितना है 2, ये कितना है 5, 2 मल्टीप्लाई 5 10 स्क्वायर मीटर। फिर क्या रह गया, किचन रह गया बेटे, तो किचन का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, किचन का जो एरिया आएगा बेटे 5 इंटू वाई था, वाई कितना है बेटे 7, 5 7 सा 35 स्क्वायर मीटर। क्लियर हो गया।